नमस्कार। यहाँ सब कुशल मंगल है और आपकी कुशलता की ईश्वर से कामना करता हूँ। कुछ याद आया? उस आसमानी कागज में लिपटे शब्द भी आसमानी होते थे। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ अंतर्देशी की। हार्डली हमें आपको याद होगा अंतर्देशी जो चिट्ठियां लिखी जाती थी एक दूसरे को। खैर, ये दौरे कोविड है और आइए बात करें कोविड की। और इस कोविड से लड़ने के लिए हमारे पास है हमारे फेफड़े, जो कि मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। और इस फेफड़े को मजबूत करने के लिए मार्केट में आजकल जो चीज अवेलेबल है उसका नाम है स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर मार्केट में 300 से 700 रुपए के बीच में अवेलेबल है, जिसको यूज करना बहुत ही आसान है। ये स्पायरोमीटर में एक ये पाइप लगा रहता है और इसमें माउथ पीस ऐसे करके और फूकना रहता है। तो ये देखिए, फेफड़ों के औकात, बॉल ऊपर नहीं जा रहा है और हमें ये बॉल ऊपर करना होता है। थोड़ा सा और प्रयास करें। तो देखिए कैसे ये फूकने पर 2 बॉल ऊपर जाते हैं और हमें ये तीनों बॉल ऊपर करने होंगे। और दम लगाते हैं। अरे, मैं तो ये तीनों बॉल ऊपर कर ही नहीं पा रहा हूं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, ये तो बात है स्पायरोमीटर की, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी और धीरे धीरे ये 3 बॉल हम ऊपर कर सकने में सक्षम होंगे और हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये स्पायरोमीटर जब नहीं था तो क्या हम अपने फेफड़ों पे ध्यान नहीं देते थे, या हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि फेफड़े मजबूत होने चाहिए? सोचा था। घर घर में अवेलेबल था शंख। सुबह शाम तब हम बजाते थे शंख। पूजा के बाद घरों में शंख की ध्वनि होती थी और जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते थे। बट कुछ लोग कहेंगे ये शंख बजाना ये सब तो मूर्खता की निशानी है और वो हमें मूर्ख साबित करने पे तुल जाएंगे। पर क्या शंख बजाना मूर्खता है? इसका जवाब बर्लिन विश्वविद्यालय में हुए एक शोध से देते हैं। हाल ही में कल्याण पत्रिका में एक लेख निकला था जिसके अनुसार सन 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान किया और यह सिद्ध किया कि शंख ध्वनि की तरंगे बैक्टीरिया को नष्ट करने की उत्तम और सस्ती औषधि है। प्रति सेकंड 27 घन फुट वायु शक्ति के जोर से बजाया हुआ शंख 1200 फुट की दूरी के बैक्टीरिया को नष्ट कर डालता है और 2600 फुट की दूरी के जीवाणु उस ध्वनि से मूर्छित हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। बैक्टीरिया के अलावा इससे हैजा, मलेरिया, गर्दन तोड़ ज्वर आदि के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और जिस स्थान पर शंख बजाया जाता है उस स्थान के कीटाणु मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इसके अलावा मिर्गी, बेहोशी, कंठमाला और कोढ़ के रोगियों के अंदर शंख ध्वनि की प्रतिक्रिया रोग नाशक पाई गई है। शिकागो के डॉक्टर डी ब्राइन ने शंख ध्वनि के माध्यम से 1300 बहरे रोगियों को ठीक किया है। तो भैया, शंख ध्वनि बेवकूफी नहीं है, पिछड़ापन नहीं है। तो कोरोना से लड़ने के लिए, अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए सुबह शाम हम अपने घरों में शंखनाद करें और ये शंखनाद कोरोना के विरुद्ध हमारे युद्ध का भी शंखनाद है। तो आइए सुबह शाम शंखनाद करें, अपने फेफड़ों को मजबूत रखें और कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन के घर में रहें, आवश्यकता पे ही बाहर निकलें और हाँ, शंखनाद करते रहें।